सत्संग के अभाव में लोग भटकता है, फिर सत्संग जब मिल जाता है फिर उनको ज्ञान हो जाता है। एक राजा साहब के यहाँ, आप लोग देर से आए, थोड़ा सा और सुना देता हूँ। एक राजा साहब के यहाँ राज की व्यवस्था थी, राजपाट बढ़िया से चलता था। उसको एक बच्ची थी, बच्ची सयानी हो गई थी, तो उसका नाम था, बच्ची का पाटाचारी बच्ची का नाम था। और उसके राज्य में जो एक ये रहता था, सेवक रहता था, नौकरी का काम करता था, वो भी रहता था। कैसे न कैसे उस सेवक से पाटाचारी को तालमेल हो गया, स्नेह बढ़ गया। अब नौकर से राजकुमारी का विवाह करने के लिए राजा सहमत होगा? कभी अपना नौकर से अपनी बच्ची का शादी कभी कराएगा? कोई राजा नहीं कराएगा, क्या असंभव था। तो ये लोग ना ये समझ गया कि हाँ पिताजी तो शादी होने देंगे नहीं, और दोनों में बातचीत हो गई। तो कहा हम लोग एक काम करो, सत्संग के अभाव में ये दुर्विकार मन में उत्पन्न हुआ, अज्ञानता के कारण, कहा हम लोग निकल जाओ घर से। राजकुमारी थी, बहुत से कुछ पैसे तैसे लेकर, जेवर जेवर लेकर के समय बना ली और दोनों निकल गए। जाते 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 चले गया जंगल में, बहुत दूरी जंगल में। राजा था, उसका बहुत दूर तक पता लगाया, पता नहीं चला, बहुत दूर निकल गया। ठीक, देखिए सत्संग के अभाव में अज्ञानता पूर्वक लोग तो सोचता हम सत्संग क्यों करें, क्यों जाए सत्संग में, बाबा लोग को ऐसे काम धंधा नहीं है, दिन भर अपना प्रवचन करते रहता है, लेकिन बड़ी महिमा है सत्संग की। तो वह बहुत दूर चला गया। अब वहाँ जंगल में व्यवस्था क्या करे, लकड़ी काट के लावे, लकड़ी काट करके और उसी को बगल में बाजार में बेच करके भरण पोषण करता था, वही रहने लगा। राजा इधर खोज के थक गया, वो चला गया बीच जंगल में, भेंट नहीं मिला किसी को, राजा इधर अपना छोड़ दिए। उसी तरह समय पा करके एक वो गर्भवती हो गई। जब वो गर्भवती हो गई तो बोली वही अपने पति से जो सेवक था, लेकिन देखिए अब हम महिला हैं, गर्भवती स्थिति में महिला की आवश्यकता पड़ती है, हमको ले चलिए, पिताजी क्षमा कर देंगे, घर ले चलिए, मैं गर्भवती हूँ, घर ले चलिए। इनको तो डर था, घर लेके जाऊंगा तो या अपना घर या उनके घर में फांसी सजा हो जाएगी हमको, राजा तो छोड़ेगा नहीं। ये आल टाल आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते संयोग से वह प्रसव पीड़ा उनको हो गई। अब सोचिए कोई नहीं है, अकेली महिला है, कितना उसको दुख हुआ हो। कैसे तैसे कपड़ा तपड़ा इधर उधर करके अपन जैसे तैसे संभाल, एक बच्चे का जो हुआ उसको पाल पोस करके थोड़ा सा 2-3 बरस की हुई, फिर दूसरा पुत्र हो गया, उसमें भी आल टाल करते करते दूसरा पुत्र हुआ। तो दूसरा पुत्र होने से एक दिन पहले वो बोली कि नहीं अब हमको जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट होता है, 2-2 बच्चे हो जाएंगे, कौन पालन पोषण करेगा, घर जाऊँगी। चल दी रास्ते में, एक दिन पहले, खुद थोड़े से दिन पहले चली, जो रास्ते में थकान के कारण जंगल में रास्ते में ही उसको फिर जो है प्रसव पीड़ा हुआ और फिर पुत्र का जन्म हो। अब पुत्र का जन्म हुआ तो क्या करेगा, लाचारी वही पर जैसे तैसे हुआ, अपना समाधान किया। पति से बोली कि जाइए, आपको भूख लग गई है, ये जंगल में कुछ फल उल तोड़ के ले आइएगा। पति ने इसका देखे विपत्तियाँ, फल तोड़ने गया, जैसे हाथ ऊपर लगाया, विषैला नाग था, मार दिया डंक से, इसका पति को डंक मार दिया, उंगली में विष चढ़ा, वहीं उलट के गिर पड़ा, पति वहीं मर गया। बहुत देर हो गई, एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा का भी जन्म दिया है, विपत्ति देखे, गोद में है उसको लिए। अब एक बच्चा का उंगली पकड़ी, एक बच्चे को गोद में, छोटे को गोद में लिए, और लेकर के देखती है तो पति देखते मरा पड़ा है। अब पति मरा पड़ा है, अब क्या करेगी, अब तो आस खत्म। वहाँ से चली जंगल,
आते 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 जंगल जब पार की, एक ठो गोद में एक कौड़ी पकड़ा करके आगे एक नदी बहती थी। नदी में करंट तेज था, पानी तो कम ही था, तो बड़े वाले बच्चे को इस किनारे में रख दी, छोटा वाला बच्चे को गोद में लेकर, अब एक साथ तो दोनों को नहीं ले जा सकेंगे, वो बच्चा करंट में फंस जाएगा, 3 साल का बच्चा है, पानी तो है घुटना भर, जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए सोचा एक को रख के आती हूँ, फिर दूसरा को पार करूँगी। यह सोच करके वह एक बच्चे को, छोटा वाले को उस पार में रख दी, और उसको जो है रख के, छोटा उसी दिन जन्म हुआ था उसका, बहुत जो है मासूम बच्चा था, उसको रख दी कपड़ा पर लपेट के वहाँ पर। कपड़ा भी कम नहीं होगा, कितना कपड़ा होगा। उधर से ही आई इसको लेने के लिए, अब कुछ किनारे के बगल में आई, तब तक पलट के देखती उधर एक बाज जो है ना, चील उस बच्चे पर झपट्टा मार रहा था। झपट्टा मारा था, छोटा बच्चा था ना, उसको लेके उड़ जाएंगे, पक्षी बाज तो मांसाहारी है। तो वो झपट्टा जो मार रही थी उधर से जो ताली बजाई कस करके चील को उड़ाने के लिए, ताली बजाई इतना दूरी से। ये बच्चा मन में सोचा कि माँ हमको बुला रही है। ये बच्चा क्या किया, नदी में उतर गया। बच्चा जो नदी में उतरा, करंट तेज, बच्चा फंस गया। ये बच्चा इधर फंस गया, जब तक ये इस पार आएगी, छोटका बच्चा लेकर भी चील उड़ गया। देखते हैं पति जंगल में मरा, ये सत्संग के अभाव में। गलत बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो पति जंगल में मरा, बड़ा बच्चा फंस गया, छोटे बच्चों के लेके चील चला गया। एक तो विपत्ति का घर। अब सोचते किसी तरह रोटते पीटते, माथा पीटते, अब जा रही अपनी घर की ओर, नैहर की ओर। तब तक उसके अब घर पहुंचने ही वाली है, उससे पहले देखिए विपत्ति। वहाँ जो है एक गांव से उसका आदमी आ रहा था। कहा कि तुम पटाचारी हो जी? कहा जी। कैसी तुम्हारी हालत है? कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ, अब घर जा रही हूँ, सब आस टूट गया मेरा, बहुत बड़ी भूल हो गई। और घर जा रही हो कहाँ? माता पिता से मिलने। कहाँ? वो देखो धुआं उठ रहा है, रात में भूकंप इतना कस के आया था कि छत गिर गई, तेरे माता पिता दोनों मर गए। उसका देखो वहाँ आग लगी हुई, वो जल रहा है। ओह, अब सोचिए माथा इसका पजल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, उत्तेजित हो गई, सोचने समझने की शक्ति बिगड़ गई। इतना बड़ा भारी विपत्ति, एक तो उधर बच्चा गया, पति गया, जिसका आस लेकर आई वो भी चल दिया दुनिया। अब जाएगी कहाँ? कपड़ा उपड़ा खोल खाल के फेंक दी, बेतहाशा दौड़ रही है, अब पागल की तरह दौड़ रही। संयोग से दौड़ते दौड़ते गई जंगल की ओर। अब घर जाके क्या करेगी? वहाँ महात्मा बुद्ध का आश्रम था। देखिए संत ही ठिकाना लगाते हैं, लोगों को ये ज्ञान नहीं है सत्संग और संत की कितनी महिमा है, इसी को मैं प्रमाणित करता हूँ। तो वहाँ महात्मा बुद्ध का आश्रम था, भिक्षु लोग शिक्षा पा रहे थे, वहाँ पर थे। तो ये जो नंग धड़क जब दौड़ते जा रही थी ना, महात्मा बुद्ध आँख बंद करके जान गए, आह बड़ी विपत्ति है। संत हृदय नवनीत सवन, साधु का हृदय कोमल होता है। इस सोचे मन में ये सब जो इनका शिष्य सब था, ये सब डंडा ले उठा भगाने के लिए। कहा हाँ छोड़ दो, छोड़, ये ले लो, कपड़ा ले लो, उसको पहले दूर से ही फेंक के कपड़ा ले लो, फेंक लो उसको। बहुत वो जो है संसार के दुखों से संपीड़ित दुखी है, आने दो उसको। उसके बाद कपड़ा फेंक के दिया, उसको लपेट दिया। महात्मा को दूध से आशीर्वाद कर, उसका मन शांत हो गया, शांत हो गया। और फिर शांत जब हुआ, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की ये महिमा, वहीं आश्रम में सेविका सबके साथ रहने लगे, दीक्षा लेकर के भजन करने लगे। तो महात्मा बुद्ध एक दिन मौज में आके बोले, देखो अगले जन्म का तुम्हारा पाप से इतना तुम्हारा जो है भोग तुम भोग लिए, और लेकिन वो निर्वस्त्र जब तुम हो गई, सारी लज्जा जब तुम त्याग दी, तो परमात्मा की मौज हो गई तुम पर, संत का दर्शन करा दिया। और संत का दर्शन करा दिया, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है, तब संत का दर्शन होता है। संत का दर्शन हो गया, अब तेरा काम बन गया। उसी जन्म में पटाचार्य भजन करते 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 भजन बना ली, आगे जन्म में फिर आवागमन कर चल गया।
इस तरह से जो सत्संग भजन करता है, संत के शरण में रहता है, अपने आप को रखता है, उसका जीवन का ठिकाना लग जाता है। इसीलिए गुरुभाई लिखने के बाकी सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैरना चाहिए। रोज सत्संग, रोज ध्यान करना चाहिए। 5 पापों को धीरे धीरे मन से निकालना चाहिए और छोड़ देना चाहिए 5 पापों को। फिर सत्संग करते करते गुरुभाई क्या लिखे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। अगर तुम रोज मेरा सत्संग करते हो, सारा काम तेरा पूरा हो जाएगा। कोई सोचता हम दुकानदारी करते हैं, दुकान बंद करके सत्संग सुनेंगे तो बिक्री हमारा खत्म हो जाएगा। सत्संग के बाद दुकान खोलेंगे ना, जितना बिक्री होना चाहिए गुरु की कृपा हो जाए, उससे दुगुना ग्राहक चला जाएगा, फिर बिक्री हो जाएगी। इसलिए उसमें सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैरना चाहिए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में रखा हो चुके हैं।